हुआ है, इस भगवान को छोड़ करके इंसान के बनाए हुए कागज कैलेंडर पर हम जा रहे हैं, उस पर जा रहे हैं। वो जड़ शक्ति पर, वो जड़ शक्ति हमको क्या देगा? जिस जड़ शक्ति से क्या कुछ काम होने वाला है? वो अपने जगह पर बैठा हुआ है और सब कुछ हम उस पर दे रहे हैं। कुछ नहीं दिया, ना लिया, ना कुछ कहा। अगर वो कहना शुरू कर दे कि तुम मांस खा के आ रहे हो, दारू पी कर आ रहे हो, तुम झूठा बोल कर आ रहे हो, तो मंदिर मस्जिद में जाना सब बंद कर देगा, सब बंद कर देगा। लेकिन कुछ कहता नहीं है। क्यों भाई? कागज इंसान का बनाया हुआ है और प्रभु परमात्मा का बनाया हुआ ये मनुष्य मंदिर पर यानी कि ये मूर्ति बिठाया हुआ है। अगर मूर्ति ये आत्मा निकल जाए, ये मनुष्य धड़ाम से गिर जाएगा। इसमें तुम कितना भी दारू डाल दो, कितना भी पैसा डाल दो, अरोड़ों करोड़ों खरब कितने में धन दौलत डाल दो, खड़ा होगा। पूजा होती है मूर्ति का, मंदिर का नहीं। उसी प्रकार कहने का मतलब है प्रेमियों, आज मतलब पूजा मूर्ति को होती है, मंदिर का नहीं। हमने मंदिर को पूजा करते हैं, मूर्ति को नहीं। जो कि हमने करोड़ों का मतलब हमने एक मंदिर बनाया और उसमें फोटो बैठाया और बदले में कुछ नहीं दिया, आज उस पर हम लोग जा करके पूजा कर रहे हैं। उसे क्या देगा, क्या मिलेगा जड़ में? तो कहने का मतलब है कि आज हमें आपको ये मालिक महान की दर्शन दीदार हो गया, यानी कि समय के यानी कि स्वामी जी महाराज आकर के यानी प्रभु परमात्मा से हमको मिला दिया। बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे से हमको देवता मिला, लेकिन हमने इनका कदर नहीं किया। नहीं करने के कारण आज हमने दुख में चले गए। आज हमने दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। आज हमने बीमारी महामारी मुसीबत कष्ट मुसीबतों में फंसे हुए हैं। तो आज हमें आपको समझना है कि हमें आपको मुक्ति कैसे मिलेगी, रक्षा कैसे होगी। तो मालिक महान आप पहले जो भी कहे उसको तुम लोग नहीं समझ पाए, नहीं मान पाए, लेकिन अभी तो समझ जाइए, इसमें कोई खर्चा नहीं है। भारतीयता को अपना लीजिए, भारतीयता रहन सहन, भारतीयता खान पान, भारतीयता बोली भाषा, भारतीयता वेशभूषा। क्योंकि आपने अंग्रेज को दिया हुआ कपड़े को पहना है, ये मोटे मोटे जीन्स, ये मोटे मोटे टी शर्ट कपड़ा, इससे हवा प्यार अंदर बाहर नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश अंदर बाहर नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि चर्म रोग जैसे बीमारी फड़े फुंड से हो जाता है। तब कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। उस बीमारी से बचाने की पहले के लोग धोती कुर्ता कमीज पजामा पहनता था, किसी प्रकार की बीमारी महामारी नहीं होता था। लेकिन आज हमने अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज अंग्रेजन को हम लोग पकड़े हुए हैं। इसीलिए आज हमारे ऊपर ना बीमारी गई है, ना हमारे ऊपर से कोई खान पान गई है, ना रहन सहन गई है, ना बोली भाषा गई है। इसलिए आज भी हम हर प्रकार से आज गुलामी में हैं। इसलिए आज हमें गुलामी के जंजीरों से निकलना है। क्योंकि आज अगर समय रहते नहीं निकल पाए तो बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य होगा कि ऐसे मालिक महान आए और निकाले, लेकिन फिर भी हमने नहीं निकल पाए, नहीं समझ पाया, समय रहते काम नहीं बना पाया, तो फिर हम लोग यानी 84 में फिर चले जाएंगे। इसीलिए आज हम सबको विचार करना है कि इतिहास हमें आपको लिखा रहा है, लेकिन हमारा आपका काम तो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारा आपका काम करने के लिए हमें क्या करना होगा? मालिक ने जन जन में संदेश फैला रहे हैं, जन जागरण का अभियान चला रहे हैं और हम है कि घरे सो रहे हैं। तो जब कैसे काम होगा? कहते हैं कि बच्चा तुम मुक्ति चाहते हो, सिद्धि देखना चाहते हो, तो आपको भी कुछ करना होगा। आपको भगवान ने मन मस्तिष्क बुद्धि दिया है, इसलिए आपको विचार करना होगा। तो कहने का मतलब है कि इस कलयुग में भगवान प्राप्ति हमको मिला है, हो गया है कि शब्द ही गुरु और मालिक है, शब्द ही हमारा खुदा गाड है। क्योंकि शब्द धार के द्वारा ही सूरत आई है और शब्द धार के द्वारा ही सूरत जाएगी। यानी आने का मतलब हुआ कि इस पर रह करके गुजर बसर खेती गृहस्थी करके जीवन यापन कर रहे हैं और देश समाज चला रहे हैं। और जाने का मतलब है कि कोई आकाश में नहीं चल जाएगा मर करके, कोई हवा में बिलीन नहीं जाएंगे, किसी धरती पर हम मिल जाएंगे। तो जाने का मतलब है कि जाना का मतलब कि धरती मिल जाना, यानी किसी मर के जाना, यानी जीवन गुजर बसर करना, यानी कि आया है और जाएगा। यानी जीवन यानी कि सूरतें आई है सब धार के द्वारा और सब धार के द्वारा सूरतें जाएगी। आई के मतलब अभी जीवित है, जाने का मतलब मिट्टी में चले जाएंगे। तो आज हमें आपको
समझना है कि ऐसे हमें आपको भगवान मिला, लेकिन उस भगवान को हमने नहीं पहचान पाया, जो सब कुछ हमको दे रहा है, खाने के लिए अन्न, पीने के लिए पानी और रहने के लिए जगह। उस भगवान को हमने छोड़ करके इंसान के बनाए हुए एक कागज कैलेंडर, एक मिट्टी की मूर्ति को हम भगवान मान रहे हैं, यानी चेतन शक्ति को छोड़ करके, यानी कि जड़ शक्ति पर फंसे हुए हैं। तो क्या इनसे मुक्ति मिलेगा? क्या इनसे उद्धार होगा? तो आज हमें आपको विचार करना है कि आज हमारा आपका ये रहती पर है, ये किराए पर हमारा ये जो सांस का पूंजी है, ये भी किराए पर है, ये भी जाने वाला है। इसको बचा लीजिए, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि आप 100 बरस में मिला हुआ था, ये 100 बरस पूरा होने जा रहा है। 1930-32 में वो खतियान मिला हुआ था, अब 2031-32 अब पूरने जा रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा तब हमें कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे? इसीलिए हमें आज विचार करना है कि किराए पर मिला हुआ है, ये अब अपने मकान मालिक खाली करवा रहा है, ले जा रहा है। इसीलिए अब हमें रिन्यूअल कराना होगा। सबका आयु निहित होता है। अगर मान लिया बैंक में खाता खुलता है, 6 महीना में अगर हम रिन्यूअल नहीं करेंगे तो वो भी बंद हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार के अगर मान लिया हमने भूमि का नियमों को अगर नहीं माना, नहीं अगर मान लिया पालन किया, तो मकान मालिक हमको नहीं रहने देगा। क्योंकि कुछ ही दिन आप बचा हुआ है, जब कोई स्कूल में जब नामांकन, जब अभियान चालू होता है, जब वैकेंसी निकलता है, फॉर्म निकलता है, समय से पहले कोटा खुल जाता है तो पहले बंद हो जाता है। उसी प्रकार 70-75 साल हो गया है, अब ये समाप्त होने जा रहा है, बंद होने जा रहा है, क्लोज होने जा रहा है। तो जब ये क्लोज हो जाएगा तो फिर हमारा आपका रोने चिल्लाने से भी कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए कहने का मतलब है कि आज समय से रहते आज हमने अगर खड़ा नहीं हो पाया तो उस समय रोने चिल्लाने की सिवाय कुछ नहीं बच जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें आपको भूमि के नियमों को पकड़ लेना है, भूमि के अधिकारों को पकड़ लेना है और भूमि में रह करके हमें भूमि का नियमों का पालन करना है। तभी हमारा आपका रक्षा हो पाएगा, तभी हमारा आपका जीवन में सुखाल खुशहाल होगा, तभी हमारा भूत भविष्य का निर्माण होगा, अन्यथा हमारा सब खत्म हो जाएगा। तो आज हमें आपको विचार करना है कि इस कलयुग में अगर माने संत ना आते, संत ना पधारते तो जल मरता संसार और राख हो जाता। संत आए तो 100 बरस के लिए किराया भी मिला, अंत ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई तो लड़ा, लेकिन आजादी मिलते ही सब हमारा जो है वो संपत्ति नीत हो गया, जो कि हर नागरिक इस भूसंपत्ति का अंश हुआ, इस मालिक का अंश हुआ, इस खुदा का अंश हुआ, इस धरती का अंश हुआ। इस धरती का अंश होते हुए भी आज हमने धरती से वंचित हो गए। तब यानी कि 10 जुलाई 1952 से ये महापुरुष ने देखा कि हमारा बच्चा अब घर वापस नहीं आ पाएगा। तब चिंता हो गया और हम आप पर, हमारे दुर्दशा पर स्वामी जी महाराज ने पिघल कर 10 जुलाई 1952 से प्रजातांत्रिक तरीके से दिशा देना उसे समझा कि बड़ी भाग से मनुष्य शरीर मिला, बड़ी भाग से मानव धर्म मिला, बड़ी भाग से मानव समाज मिला, बड़ी धर्म से भाग से मानव अधिकार मिला और बड़ी भाग से हमें आपको इस कलयुग में मनुष्य योनि में रह करके परमात्मा को पाने का भी अधिकार मिला। ऐसा अधिकार ईश्वर को भी नहीं है, देवी देवताओं को नहीं है, लेकिन इस मृत्यु मंडल में, इस मृत्यु लोक में इस मनुष्य शरीर को एक पूरा अधिकार है, ये पूरा अधिकार है ये सतलोक जाने का, उनको भी अधिकार नहीं है। तो आज हम आपको सबको विचार करना चाहिए
इस भूमि पर रहने वाले जीवों को यानी विचार करना चाहिए कि धरती माता ये कब से हमें ये रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए ये दे रही है और दे रही है और आगे भी देती रहेगी। इस भूमि पर रहने वाले जीव को इस धरती पर यानी सबको अधिकार बनता है कि इस भूमि पर जितने भी नियम है उसका पालन करें, क्योंकि इस भारत भूमि की धरती पर जितने भी देने वाला जो भू संपत्ति का भंडार है ये हम सब जीवों को दे रही है और आगे भी देती रहेगा। इसलिए हम सब जीवों को इस पर यानी विचार करना चाहिए, इस पर सबको अधिकार होना चाहिए, इस पर समानता अधिकार सबको मिलना भी चाहिए। लेकिन हम सब एक दूसरे को निंदा आलोचना बुराई करते हैं, एक दूसरे का हमने माने आलोचना करते हैं और हम सब अपने निजी के लिए खाली लड़ाई लड़ते हैं, निजी स्वार्थ के लिए सिर्फ हम आवाज लगाते हैं, निजी स्वार्थ के लिए सिर्फ हम काम करते हैं। तो ऐसे में हमारा सुखमय सुख शांति मिलने वाला नहीं है। तो आज हमें आपको विचार करना है किस भारत भूमि पर रह रहे हैं ये सब जीवों को आज विचार करना ही होगा, अन्यथा बिना विचार किए हमारा सुख शांति मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आज भारत पर ये धार्मिक देश और धर्म यानी कि ये राज रहा है, यानी ऋषि मुनियों के राज रहा है, ये ऋषि मुनियों का देश रहा है, ये राम की धर्म भूमि, कृष्ण के कर्म भूमि में हमें आपको जन्म मिला है। तो हमें आपको विचार करना होगा किस भूमि की हनन जब जब हुआ है, जब जब भूमि का माने विनाश हुआ है, तब तब भूमि की रक्षा करने के लिए ये ऋषि मुनि समय समय से आए हुए हैं और आकर के ये नाम जगा करके ये हमारे आपके सम्मुख रखे हैं और इसी नाम से काम कल्याण हुआ है, जीवन रक्षक हुआ है। उसी प्रकार इस कलयुग में भी इस जय गुरुदेव नाम से ही काम होगा, इस जय गुरुदेव नाम से ही उद्धार होगा, इस जय गुरुदेव नाम से ही जीवन रक्षक होगा, अन्यथा किसी नाम से काम होने वाला नहीं है। तो प्रेमियों हमें आपको समझना है कि जय गुरुदेव नाम कोई इंसान, कोई पेड़ पौधा, कोई पशु पक्षी का नाम नहीं है, कोई बाल दाढ़ी का नाम नहीं है, कोई हार मांस का नाम नहीं है, कोई यानी कि कपलता का नाम नहीं है, यानी प्रभु परमात्मा अजर अमर अविनाशी स्वरूपी यानी कि है, इसका कोई हाथ है न पांव है न कोई इसका मुंडी है, वो निराकार है, वो निराकार है। ऐसे प्रभु परमात्मा का तलाश करना चाहिए, क्योंकि रहने के लिए जगह, खाने के लिए, अन्न पीने के लिए पानी मुहैया किया है। क्या इसके बगैर हमारा कोई गुजर बसर, कोई रहने का स्थान है, कोई जगह है? क्या हमारे पास करोड़ रुपया रहेगा, क्या हम जीवन यापन कर सकते हैं? क्या गुजर बसर वहाँ चलेगा? इसीलिए हमारे ये पहले हमारा धरती माता है, ये हमारा धरती माता रहने के लिए जगह, खाने के लिए, अन्न पीने के लिए पानी ये दे रही है। ये इसीलिए हमारा ये पहला हमारा देवता ये हमारा धरती माता है। इस धरती माता के अंग सहायक ही ये सूर्य है, चांद है, ये वायु है, ये हवा है, तूफान है। अगर ये ना होता तो ये किस काम के नहीं होता, ना संत आता न हवा बैर कोई काम में नहीं आता। इसीलिए इस मालिक महान है, किसी मालिक महान के अंग सहायक के सभी हैं। कहने का मतलब है ये सारा संसार तो भिखारी है और देने वाला दाता एक ही है। कोई प्रधानमंत्री क्या कोई दे सकता है? क्या धरती से अगर अन्न पानी अगर ना हो तो क्या कुछ दे सकते हैं? क्या इनसे क्या गुजर बसर चल सकता है? कि धरती ही जो है, जो हमको रहने खाने के लिए और हमारा यानी जीवन मुहैया किया है। इसलिए धरती पर रह करके आज हमें भारत भूमि पर रह करके आज भारतीयता को हमने छोड़ दिया है। भारतीयता खान पान, भारतीयता रहन सहन, भारतीयता बोली भाषा, भारतीयता वेशभूषा हमने छोड़ दिया है। इसीलिए बीमारी, महामारी, अकाल मौत, ये दुर्घटना, एक आकाश